नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। चैनल पर वक्त है तीन बड़ी खबरों का। पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बीच आज भारत चीन तिब्बत सीमा क्षेत्र में माणा गांव के पास भारी हिमस्खलन हुआ। इस दौरान वहां निर्माण कार्य में लगे 57 मजदूर बर्फ में दब गए। हालांकि अब तक 16 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। वहीं अन्य फंसे मजदूरों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। घटना पर दुख जताते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, आईटीबीपी, बीआरओ और अन्य बचाव दलों की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जिला प्रशासन और सभी अन्य लोग संपर्क में हैं और हम जल्द से जल्द सभी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं चमोली जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि एयरफोर्स से भी मदद मांगी जा रही है। सेना आईटीबीपी रेस्क्यू में लगी है। एनडीआरएफ की टीम को भी मूव कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, माणा गांव के पास भारी हिमस्खलन हुआ है। 16 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। सीएम धामी ने घटना पर दुख जताया। राहत और बचाव कार्य जारी है। सीएम धामी ने कहा है, सेना से भी मदद मांगी गई है। चमोली डीएम ने इस बात को कहा है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में बड़ा हादसा हुआ। ग्लेशियर टूटने से बर्फ में कई मजदूर दब गए। सीएम ने कहा, 16 मजदूर सुरक्षित हैं। श्रमिकों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। सीएम धामी ने अधिकारियों को भी यहां पर दिशा निर्देश जारी किए। अधिकारियों से बातचीत भी की, फीडबैक लिया। सीएम ने रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। बीआरओ के कई अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भेजा जा चुका है। बद्रीनाथ के माणा के पास ये हादसा हुआ। प्रभावितों को सुरक्षित निकालने की कोशिश लगातार जारी है। सहस्त्रधारा हेलीपैड को भी अलर्ट किया गया है ताकि अगर वहां से हेली के माध्यम से अगर यहां पर घायलों को लाया जाता है तो उनको उपचार जल्द से जल्द दिया जा सके। तो आपको बता दें कि चमोली के माणा गांव के निकट बीआरओ द्वारा संचालित निर्माण कार्य के दौरान हिमस्खलन की वजह से कई मजदूरों के दबने की जो खबर सामने आई है, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, ताजा स्थिति क्या है? रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से वहां पर आगे बढ़ रहा है? अभी तक कितने मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है और जो बाहर निकाले गए हैं उनमें किस तरीके के हालात मजदूरों के बने हुए हैं? बिल्कुल देखिए, माना में जो ऐसा हुआ है जिसमें कि ग्लेशियर में दबने से 57 मजदूर दबे हैं, जिसमें से अभी तक की अगर बात की जाए तो 16 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया है, जिसमें से कुछ मजदूर घायल हैं तो कुछ सुरक्षित भी उसमें से बाहर निकाले गए हैं। और पहले 10 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया था, उसके बाद 6 मजदूरों को और रेस्क्यू किया गया है, जिसमें से 3 घायल हैं और 3 जो मजदूर हैं वो सुरक्षित हैं। तो ऐसे में जो घायल हैं उनका उपचार भी चल रहा है, उन्हें भी उपचार दिया जा रहा है। और जो मौके पर आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, बीआरओ की टीमें जो है वो तैनात हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि कुछ एसडीआरएफ की टीमें जो मार्ग अवरुद्ध होने के कारण, क्योंकि बीते कई दिनों से जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है और 3000 से मीटर के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी हो रही है, तो मार्ग अवरुद्ध होने से कई टीमें जो है एसडीआरएफ की वो फंसी भी हुई हैं। तो ऐसे में मार्ग को खोलने का भी प्रयास लगातार जारी है और जैसे ही मार्ग खुलता है तो दूसरी टीम जो है एसडीआरएफ की वो भी रवाना वहाँ पर हो जाएगी। इसी के साथ साथ ही देहरादून हेलीपैड पर भी एक एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जैसे ही वहाँ से सूचना मिलती है तो तुरंत उस टीम को रवाना किया जाएगा। एयरफोर्स को भी जो है अलर्ट पर रखा गया है। अगर किसी प्रकार की और भी दिक्कत परेशानी होती है तो एयरफोर्स को भी जो है वहाँ पर तैनात किया जाएगा। तो इस तरीके से आगे आगे रेस्क्यू अभियान तेजी पकड़ रहा है और लगातार तेज गति से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक्स पर पोस्ट करके जो मजदूर दबे हैं उनके सकुशल होने की प्रार्थना की है। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी कहा कि सभी को सकुशल रेस्क्यू किया जाना चाहिए और कोई भी कोताही रेस्क्यू ऑपरेशन में नहीं बरती जानी चाहिए। तो ऐसे में लगातार मजदूरों को जो है रेस्क्यू किया जा रहा है और उनका रेस्क्यू अभियान लगातार जो है वो जारी है। अरुण, जैसे कि आपने बताया कि मौसम यहाँ पर बाधा पैदा कर रहा है। एसडीआरएफ के जो जवान है जो आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि बर्फबारी बहुत ज़्यादा हुई है और लगातार अभी पहाड़ी जो क्षेत्र है और जो माणा गांव के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ बर्फबारी का सिलसिला जारी भी है। कितनी दिक्कतें पैदा कर सकता है मौसम? और एक दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि एयरफोर्स की मदद भी ली जाएगी। शायद एक यही वजह है कि एयरफोर्स की मदद यहाँ पर ली जाए ताकि मौसम से एयरफोर्स के माध्यम से जल्द रेस्क्यू और सुरक्षित निकाला जा सके दबे हुए श्रमिकों को। जी बिल्कुल रवि, देखिए जिस तरीके से कई दिनों से मौसम खराब भी है और ऐसे में मौसम विभाग के द्वारा जो अनुमान भी जारी किया गया था, जिसमें कि आज भी जो है अलर्ट जारी किया गया है और कल के लिए भी मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि 1 मार्च को भी। तो ऐसे में जिस तरीके से बर्फबारी भी हो रही है और
पर्वतीय जनपदों की अगर बात करें, पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, तो वहाँ पर बर्फबारी लगातार देखने को भी मिल रही है, जिस कारण कई मार्ग भी अवरुद्ध हो गए हैं। तो ऐसे में उसमें काफ़ी दिक्कतें भी आ रही हैं। टीमों को रवाना करने में मार्ग खोलने का प्रयास उन्हें किया जा रहा है, उसके बाद टीमों को आगे रवाना किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर मौसम खराब रहता है और इस तरीके की दिक्कतें होती हैं तो रेस्क्यू ऑपरेशन में ज़रूर दिक्कत भी पैदा कर सकता है। लेकिन ऐसे में इसी मौसम को देखते हुए ही टीमें जो है वो अलर्ट मोड पर रखी गई है, चाहे वो देहरादून हेलीपैड पर एक एसडीआरएफ की टीम अलर्ट मोड पर रखी जानी हो, या फिर जो है एयरफोर्स को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो तो एयरफोर्स के माध्यम से श्रमिकों को सकुशल रेस्क्यू किया जा सके। तो ऐसे में अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, और अभी तक की जो जानकारी है वो 57 श्रमिकों के फंसे होने की, दबे होने की जानकारी है। तो ऐसे में और भी अधिक कितने हैं या इससे कम है, ये अभी पूरी तरीके से आने वाले जैसे जैसे रेस्क्यू अभियान आगे बढ़ेगा वो तमाम चीज़ें क्लियर होंगी, और इस पूरे हादसे की वजह क्या रही, किस वजह से पूरा हादसा हुआ, ये तमाम चीज़ें भी आगे जांच में जो है वो पता चलेंगी। ठीक है, अरुण आप बने रहेगा हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ चमोली से हमारे संवाददाता संजय कुंवर जुड़ गए हैं। संजय, ताजा हालात क्या हैं, वहां पर मौसम किस तरीके का बना हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे आगे बढ़ रहा है, मौजूदा वक्त में क्या आधिकारिक यहाँ पर तौर पर बातें की जा रही हैं, कितने मजदूर यहाँ पर अभी तक बताए गए हैं जिनको बाहर निकाल दिया गया, और जो घायल बताए जा रहे हैं उनकी स्थिति क्या है? संजय से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी के पास चल रहा हूं। अरुण, हम चमोली से भी जानने की कोशिश कर रहे थे, हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि मौके पर क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं। रेस्क्यू को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बातचीत भी की है। अरुण, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, कितना वक्त लग सकता है अगर मौसम ने साथ दिया तो? जी रवि, बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लगातार फ़ोन पर जो है अधिकारियों से बातचीत भी हो रही है, दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। और ऐसे में अगर मौसम ठीक रहता है तो रेस्क्यू में जिस तरीके का रेस्क्यू चल रहा है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले जो जिस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है और तेज़ गति से रेस्क्यू पूरा अभियान चल भी रहा है, तो ऐसे में इसमें वक्त लग सकता है। लेकिन अगर मौसम के ऊपर निर्भर करता है कि मौसम किस प्रकार का रहता है। अगर मौसम ने साथ दिया तो शाम तक जो है हो सकता है कि सभी श्रमिकों को रेस्क्यू किया जा सके। और ऐसे में हालांकि क्योंकि ग्लेशियर गिरा है तो ऐसे में तलाश भी जारी है। कई बार ऐसा भी होता है कि श्रमिक जो फंसते हैं वो नहीं भी मिलते, तो उनकी तलाश भी जारी रहती है। तो ऐसे में अभी कितना वक्त इसमें लग सकता है ये अभी आने वाले समय पर निर्भर करता है, और मौसम जिस तरीके से साथ देता है उसी हिसाब से आगे आगे। हालांकि अभियान रेस्क्यू जो अभियान है वो पूरी तेजी से चल रहा है, और सभी उच्च अधिकारी भी मौके पर जो है के रवाना हो रहे हैं, और वहाँ पर जाकर स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं किस तरीके के वहाँ पर पूरा अभियान चल रहा है, रेस्क्यू अभियान। तो ऐसे में अधिकारियों के द्वारा भी जो अधिकारी दूसरे हैं उन्हें भी तमाम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई भी किसी प्रकार की लापरवाही या किसी की प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, या कोई भी अगर संसाधन इक्विपमेंट अगर चाहता है तो उसकी भी तुरंत प्रोवाइड कराया जाना चाहिए, प्रायोरिटी में रखा जाना चाहिए। तो युद्ध स्तर पर जो है पूरा रेस्क्यू अभियान चल रहा है। ऐसे में हो सकता है कि जिस तरीके से रेस्क्यू अभियान अभी चल रहा है तो जल्द से जल्द ही सभी श्रमिकों को जो है सकुशल भी निकाला जा सकता है। ठीक है, अरुणा बने रहेगा। संजय कुंवर एक बार फिर से हमारे संवाददाता चमोली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या स्थिति है, ताजा हालात क्या बने हुए हैं, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? जी देखिए, रेस्क्यू के नाम पे अभी बद्रीनाथ धाम में बीआरओ और सेना के जवान और जो बद्रीनाथ में एक कुछ जो लोग अभी मौजूद थे वही वहाँ पे अभी रेस्क्यू का काम संभाले हुए हैं, क्योंकि विषम परिस्थिति और लगातार 24 घंटे से उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। अभी ज्योतिर्मठ मुख्य बाजार तक जो है बर्फबारी जो है पहुंच चुकी है, और हालात ये है कि लामबगड़ से आगे जो है वाहनों की आवाजाही बिल्कुल बाधित है, और सेना को ये दायित्व सौंपा गया है कि लामबगड़ से आगे का मार्ग खोले, और जब लामबगड़ से आगे का मार्ग खोलेगा तभी कुछ जो जोशीमठ और अन्य जगहों से जो यहाँ पे फोर्स भेजी जाएगी, जो यहाँ पर आपदा कंट्रोल की टीम वहाँ पे पहुंचेगी तो तभी पहुंच पाएगी। फिलहाल बद्रीनाथ धाम से आगे जो माणा पास के बीच जो है ये ग्लेशियर एवलांच आया है, उसमें बिहारों की ओर से जो बयान जारी हुए उसमें लगभग 57 श्रमिक जो है इनके प्रभावित हुए हैं। हाँ। और जिसमें से 15 श्रमिक अभी सुरक्षित है, और 42 जिनको लापता बताया गया था उनमें से 3 लोगों को निकाल दिया गया था, और 2 उनमें घायल है, और एक का इलाज जो है अभी चल रहा है। फिलहाल जो है एसडीआरएफ की जो हाई एल्टीट्यूड की जो टीम होती है रेस्क्यू टीम, अब नए उपकरण जो है अभी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे तैनात है। जैसे ही मौसम खुलेगा, हालांकि अभी मौसम खुलने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि लगातार जो है पूरा हिलंग पीपलकोटी तक जो है बर्फबारी जो यहाँ पे हो रही है, तो लिहाजा पूरा इंतजार किया जा रहा है। और जो ड्रोन की टीम है
वो टीम भी जो है दो भागों में बंट करके अभी यही जोशीमठ में तैनात है। जैसे ही मौसम खुलता है, कुछ इनपुट आगे से मौसम को संबंधित मिलते हैं तो तभी जो है आगे की कोई भी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल जो है सारा जो दारोमदार है वो बीआरओ और सेना के जो छोटा सा अस्पताल जो है माणा और बद्रीनाथ के आसपास जो चौकी है वहाँ पे है, उसी पे सारा दारोमदार है। और जो भी सूचनाएं अभी इनपुट से आ रही है वो यही है कि जो अभी कुछ लोग जो लापता हैं उनको बचाने का कार्य किया जा रहा है। फिलहाल 3 लोग जो है सुरक्षित अभी निकाले गए हैं और बताया जा रहा है कि जब ये एवलांच ऊपर से आया तो उस समय अफरा तफरी मच गई और कुछ लोग भाग के इधर उधर हो गए हैं। उनका भी अभी कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। जैसे उनके बारे में जानकारी होगी तो पूरा डाटा जो है 5 बजे के बाद ही उपलब्ध हो पाएगा, क्योंकि देखिए संचार व्यवस्था बिल्कुल ठप है। हाँ। जोशीमठ में कल से विद्युत आपूर्ति ठप है और कोई संचार यहाँ पे नहीं हो पा रही है। लिहाजा बद्रीनाथ से भी जो है संपर्क नहीं हो पा रहा है। जो हॉटलाइन है केवल जिलाधिकारी के माध्यम से और जिला स्तर पर ही ये सूचनाएं मिल पा रही है और अभी कोई वीडियो फुटेज से लेकर किसी भी तरह की जानकारी जो है जोशीमठ मुख्यालय में नहीं प्राप्त हो पा रही है। जी ठीक है, लेकिन संजय आप कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो मौसम बढ़ा सकता है। आपने कहा कि मौसम के अभी साफ होने का भी कोई यहाँ पर ये स्थिति लगती नहीं है। कितना आपको लगता है कि कितना टफ ये हो सकता है संजय, क्योंकि एसडीआरएफ की ओर से भी कुछ जो वीडियोस जारी किए गए, जब वो वहाँ पर पहुँचना चाहते हैं तो रास्तों में भारी बर्फबारी है और ऐसे में सेना के साथ जो है, हालांकि जो वहाँ पर बीआरओ के जो अन्य लोग हैं उनकी ओर से रेस्क्यू शुरू किया गया है और जैसे ये बात की जा रही है कि यहाँ पर एयरफोर्स की मदद भी ली जाएगी, उसको लेकर जिलाधिकारी की अगर बात करें तो उनका क्या कुछ कहना है इस पर? जिलाधिकारी कैसे नजर बनाए हुए हैं? देखिए जिलाधिकारी चमोली जो है सुबह से ही उन्होंने आपदा रिस्पांस टीम को बिल्कुल अलर्ट मोड पे जारी किया था। इसी दौरान जो है बद्रीनाथ धाम से आगे ये घटना हो जाती है। लिहाजा प्रशासन से लेकर देहरादून तक पूरा आपदा प्रबंधन की टीम जो है मय फोर्स बिल्कुल तैनात है। लेकिन समस्या यहीं पे आ रही है कि जो ऑरेंज अलर्ट जारी है बर्फबारी का इन हाई एल्टीट्यूड क्षेत्रों में, पैदल भी अगर यहाँ से मार्ग खुलता है तो हनुमान चट्टी से आगे बद्रीनाथ तक जो है कई एवलांच के स्पॉट हैं जिनमें पैदल भी आवाजाही करना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन अभी इमरजेंसी है तो लिहाजा जो एसडीआरएफ की टीम है लामबगड़ तक पहुंच चुकी है। सेना द्वारा उस क्षेत्र में मार्ग खोला जा रहा है और पैदल ही एक संभावना बन सकती है कि इस स्पॉट तक पहुंचा जाए जहां पे एवलांच की घटना हुई है। जी बिल्कुल संजय, ठीक कह रहे हैं आप, पैदल भी एक संभावना है और इस पर भी काम किया जाना चाहिए। आप नजर बनाए रखिएगा पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, डीजीपी दीपम सेठ और चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट दिया है, सुनाते हैं आपको। बीआरओ के हमारे 57 श्रमिक उसमें फंसे थे और एवलांच आने से इसमें से 16 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बाकी के सभी प्रयास चल रहे हैं। सभी प्रकार की तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। एम्बुलेंस से लेकर आईटीबीपी की मदद ली जा रही है, अन्य संस्थानों की मदद ली जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग हमारा पूरी तरह से सक्रिय, जिला प्रशासन और हम लोग स्वयं सभी लोग लगातार संपर्क में हैं और हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित जल्दी से जल्दी बाहर निकालें। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ये सूचना अभी प्राप्त हुई है कि माना गांव के पास एक एवलांच आया है जो बीआरओ का वहां पे कैंप था उसके बहुत ही पास, और वहां पर उनके जो काम करने वाले लेबर थे तो कुछ ने जो है वो वहां से भागकर वो दूर की तरफ आ गए थे। तो वहां से रिपोर्ट ये मिली है। कुछ लोगों को वहां से रेस्क्यू भी कर लिया गया है और कुछ लोग जो अभी मिसिंग है उनके बारे में वहां पे राहत और बचाव कार्य जारी हो गया है। पास में आईटीबीपी की टीम है और आर्मी की टीम के साथ भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जोशीमठ से जो हमारी एसडीआरएफ की टीम है वो आगे मूव कर गई है, पर इस एरिया में इस समय भारी बर्फबारी चल रही है जिस कारण लामबगड़ के आगे रास्ता अवरुद्ध है, पर फिर भी प्रयास करके ये टीम जल्दी पहुंचेगी। और सहजदरा हेलीपैड पे हमारी एक टीम रेडीनेस में है कि जैसे ही मौसम खुलता है तो हम अपनी जो हाई ऑल्टीट्यूड टीम है उसको भी वहां से एयर ड्रॉप करा सकते हैं। सभी सोर्सेज से जानकारी करके आर्मी, आईटीबीपी, बीआरओ इनके साथ कोऑर्डिनेट करके स्थिति पे नजर रखी जा रही है और जैसे ही एसडीआरएफ टीम पहुंचती है और स्थिति का आकलन होता है हम लोग लगातार निगरानी रखे हैं और आगे कार्रवाई इसकी जारी रखें। माणा और माणा पास के बीच में एक अवलांच की सूचना प्राप्त हुई है जहां बीआरओ एजेंसी के अराउंड 57 लेबर्स काम करते हैं बर्फ़ हटाने का, वो कैंप्ड थे वहां पे। और
हमारी जो टीम्स हैं वो मोबिलाइज हो गई हैं, आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम। एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हायर रीचेज में एक्टिव स्नोफॉल है, तो इसलिए हम हेली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मूवमेंट में भी डिफ़िकल्टी हो रही है। और वहाँ कोई सेटेलाइट फ़ोन और अन्य ऐसे कोई उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण स्पष्ट कम्युनिकेशन वहाँ नहीं हो पा रहा है हम लोगों का उनसे। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना हमारे पास किसी कैजुअलिटी की नहीं है और हमारी यही प्रयास है कि हम सब टीम्स को लेके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके सबको रेस्क्यू करें और हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से भी पूरा सपोर्ट हमें मिल रहा है। तो आशा है कि जल्द ही हमारी एक टीम वहाँ पहुँच के उनको सकुशल रेस्क्यू कर लेगी और जो भी कोई अपडेट होगा वो मीडिया को ज़रूर हम साझा करते रहेंगे। तो आपको बता दें एक नया अपडेट इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य आपदा परिचालन केंद्र से जनपद चमोली के माणा गांव के निकट हिमस्खलन की घटना की जानकारी ले रहे हैं। ये भी आपको बता दें सीएम धामी ने घटना पर दुख भी जताया। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ी परेशानी जो बनी हुई है वो है इस वक्त मौसम की, क्योंकि वहां पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ के पहुंचने में वक्त लग रहा है। रास्तों पर पूरी बर्फबारी है और अभी भी अगर बात करें तो यहाँ पर बर्फबारी जिस कदर जारी है, ऐसे में गाड़ियों से पहुंचना वहां पर काफी मुश्किल है। जैसे कि हमारे संवाददाता संजय कुंवर भी बता रहे थे चमोली से कि एक और ऑप्शन के तौर पर अगर देखा जाए तो वो पैदल मार्ग है। पैदल मार्ग से यहाँ पर पहुंचना पड़ेगा, हालांकि उसमें वक्त लग सकता है, लेकिन गाड़ियों से वहां पर पहुंचना आसान नहीं है क्योंकि मौसम बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। चारों तरफ बर्फबारी लगातार जारी है और जिस तरीके से जो तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही हैं उसमें ये देखा भी जा रहा है कि लगातार भारी बर्फबारी वहां पर हुई है और बर्फबारी का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। लेकिन आपको बड़ा अपडेट ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राज्य आपदा परिचालन केंद्र देहरादून से जनपद चमोली के माणा गांव के निकट हुए हिमस्खलन पर पूरी घटना की जानकारी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी को रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के आदेश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि चमोली के माणा गांव के निकट बीआरओ द्वारा जो संचालित निर्माण कार्य के दौरान जो हिमस्खलन की वजह से मजदूरों के दबने की खबर सामने आई है, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को अपना जारी रखें और जितना हो सके जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जाए। तो आपको बता दें कि माणा गांव के पास भारी हिमस्खलन हुआ है, जिसमें करीब 57 मजदूरों की सूचना आई है दबने की, जिसमें से 15 से 16 मजदूरों को निकाल लिया गया है। कुछ घायल हैं जिनको यहाँ पर प्राथमिक उपचार भी दिया जा रहा है, लेकिन जो मजदूर अभी भी नहीं निकाले गए हैं वो एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने भी इस वक्त जो बनी हुई है। लेकिन मौसम का साथ न देना यहाँ पर भारी पड़ रहा है। मौसम अभी भी यहाँ पर खुलने की उम्मीद नहीं है और लगातार बर्फबारी आसपास के इलाकों में जारी है। ऐसे में रेस्क्यू के लिए अगर अभी बात करें तो मुख्य तौर पर सेना के जवान और वहाँ पर मौजूद बीआरओ के अन्य टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं और लगातार जो वहाँ पर दबे हुए श्रमिक हैं उनको बाहर निकालने की जो कोशिशें हैं वो जारी है। कई श्रमिकों को बाहर निकाल भी दिया गया है। जो गनीमत इस बात की है कि कई श्रमिक यहाँ पर सकुशल हैं, कुछ को चोटें आई हैं, घायल हुए हैं, उनका इलाज जारी है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी और डीजीपी दीपम सेठ के साथ ही जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी, तीनों लोग यहाँ पर अपने अपनी ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं और टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। एसडीआरएफ की टीमें भी मौके के लिए रवाना हुई, लेकिन रास्ते में एक भारी बर्फबारी है, जो सड़कें हैं वो बर्फ से पूरी तरीके से ढकी हुई हैं। ऐसे में वहां पहुंचना आसान नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से वहां पर रेस्क्यू तभी संभव हो पाएगा और जल्दी भी हो पाएगा जब वहां पर टीमें पहुंचेंगी। दूसरा अपडेट आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर एयरफोर्स की मदद भी ली जाएगी। जो हेलीपैड है उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। एयरफोर्स की मदद से भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा, जिसको लेकर लगातार बातचीत जारी है। बड़ा अपडेट आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य आपदा परिचालन केंद्र से जनपद चमोली के माणा गांव के निकट हिमस्खलन की घटना पर लगातार अपडेट ले रहे हैं और सभी को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। आपको बता दें कि स्टेट डिजास्टर फोर्स एसडीआरएफ भी यहां पर रवाना हो चुकी है, लेकिन भारी बर्फबारी इसलिए पहुंचना इतना आसान भी नहीं है। फिलहाल यहां पर सेना के जवान और बीआरओ के जो लोग वहां पर मौजूद थे वही रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। तो आपको बता दें कि माणा गांव के पास ये भारी हिमस्खलन हुआ है और इस एवलॉन्च के आने के बाद यहां पर 57 मजदूर दबे, 15 से 16 मजदूरों को निकाल लिया गया है। ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं
जहां पर आप देख सकते हैं कि कितना भारी हिमस्खलन यहां पर हुआ और बर्फबारी देखिए किस कदर है। ये सेना के जवान हैं जो यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। हालांकि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और यहाँ पर एयरफोर्स की मदद भी ली जाएगी, लेकिन यहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है क्योंकि बर्फबारी बहुत ज़्यादा हुई है और अभी भी लगातार मौसम यहाँ पर बर्फबारी का बना हुआ है आसपास के इलाकों में। तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि जो बर्फबारी है वो लगातार जारी है, लेकिन इस बीच हमारी सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है और जल्द ही यहाँ से एक अच्छी खबर मिलेगी कि तमाम लोगों को सकुशल बाहर निकाल दिया जाएगा। इस तरीके की उम्मीदें जताई जा सकती हैं क्योंकि सेना यहाँ पर खुद रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगी हुई है। बीआरओ के जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। तो आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं जिस पर अपडेट भी लगातार आपको दे रहे हैं। हमारे संवाददाता संजय कुंवर ने चमोली से अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि मौसम बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। हालांकि जो सेना के जवान जो यहाँ पर मौजूद थे वो इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और लगातार यहाँ से जो घायल मजदूर हैं उनको बाहर निकाला गया है और अभी भी कई मजदूर यहाँ पर दबे हुए हैं जो एक बड़ी चुनौती के रूप में है क्योंकि अगर यहाँ पर मौसम साथ देता तो यहाँ एयरफोर्स की मदद से एनडीआरएफ भी पहुँच जाती, एसडीआरएफ भी पहुँच जाती और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्दी किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है क्योंकि तस्वीरें ये साफ तौर पर बयां कर रही है कि बर्फबारी बहुत भारी हुई है और इस वजह से यहाँ पर दिक्कतें बनी हुई हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पूरी इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। आपदा परिचालन केंद्र से जनपद चमोली के माणा गांव के निकट हिमस्खलन पर लगातार अपडेट ले रहे हैं और जितना भी हो सके जल्द से जल्द त्वरित रेस्क्यू यहां पर हो, इसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पूरी तरीके से इस घटना पर सीएम धामी ने जहां एक्स पर पोस्ट करके दुख जताया है, वहीं उन्होंने ये भी आश्वस्त किया है कि हमारी टीमें लगातार यहां पर पहुंच रही हैं और जो लोग यहां पर सेना के जवान और बीआरओ के लोग मौजूद थे वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीएम धामी हो या डीजीपी दीपम सेठ हो या फिर जिले के जिलाधिकारी संदीप तिवारी हो, लगातार इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम धामी ने इस घटना को लेकर दुख भी जताया है। आपको बता दें कि 15 से 16 मजदूरों को अभी तक सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। कुछ मजदूरों को यहाँ पर चोटें हैं जिनको इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया है, लेकिन जो मजदूर दबे हुए हैं ये एक बड़ी चुनौती के तौर पर अभी भी सामने बनी हुई है क्योंकि मौसम लगातार यहाँ पर ख़राब है। अभी भी बर्फबारी यहाँ पर जारी है और जो बर्फबारी यहाँ पर पिछले 2 दिनों से हुई है वो काफ़ी फीट तक यहाँ पर जमी हुई बर्फ़ है, जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और देहरादून से ये जो तस्वीरें इस वक्त आपको बता रहे हैं ये आपदा परिचालन केंद्र की है, जहां से मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ चमोली में हुए इस हिमस्खलन की लगातार अपडेट ले रहे हैं, हिमस्खलन की घटना की जानकारी ले रहे हैं। आपको बता दें कि माना गांव के समीप आए एवलांच में 57 लोग प्रभावित हुए हैं, जिसमें से अभी तक 16 लोगों को बचाया जा चुका है। सचिव आपदा प्रबंधन ने कहा है कि रेस्क्यू अभियान यहाँ पर जारी है। साथ ही सचिव आपदा ने यह भी कहा कि घटना के समय कुछ लोगों के भागने की भी सूचना मिली है, जिनकी तलाश जारी है। तो ये भी कहा जा रहा है कि जब यहाँ पर एवलांच आया तो कुछ लोग यहाँ से भाग गए एवलांच आने के वक्त में, तो उनकी भी तलाश जारी है कि वो कहाँ गए होंगे, क्या वो सकुशल है, ये भी देखा जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ पर देहरादून से आपदा परिचालन केंद्र से लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं और उनके साथ तमाम अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। गढ़वाल मंडल आयुक्त विजय शंकर पांडे यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा एसडीआरएफ के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। आपदा सचिव यहाँ पर विनोद कुमार सुमन मौजूद हैं। तो लगातार ये मॉनिटरिंग की जा रही है। यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी भी मौजूद हैं। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को तुरंत किया जाए।
बड़ा अपडेट आपको ये बता दें कि रेस्क्यू में किए गए मजदूरों में 5 की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों को अभी रेस्क्यू किया गया उनमें 5 की हालत गंभीर है। हेली एम्बुलेंस को लेकर भी जोशीमठ ऋषिकेश एम्स को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। हालांकि मौसम ने साथ दिया तो रेस्क्यू बहुत जल्द हो सकता है, ये जानें बचाई जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मौसम साथ नहीं दे रहा है। फिलहाल बड़ा अपडेट ये भी है कि यहाँ पर 5 घायल मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो हिमस्खलन की घटना पर लगातार मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि आपदा परिचालन केंद्र देहरादून से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर अधिकारियों के साथ बातचीत की जा रही है। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी और यहाँ पर वर्चुअल तरीके से भी जो जिले के अधिकारी हैं चमोली के, उनसे भी फीडबैक लिया जा रहा है कि कौन कौन सी टीमें वहाँ पर पहुंची है, मौसम कैसा बना हुआ है, कैसे यहाँ पर जल्दी पहुंचा जा सकता है और रेस्क्यू को पूरा किया जा सकता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकारी उनको फीडबैक दे रहे हैं। तस्वीरें आपको बता दें, जिन तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बर्फबारी कितनी भारी यहाँ पर हुई है। तो मुख्यमंत्री इस वक्त खुद पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए हैं। राज्य आपदा परिचालन केंद्र से मुख्यमंत्री फीडबैक ले रहे हैं। जनपद चमोली के माणा गांव के निकट हिमस्खलन की घटना पर जानकारी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूरी तरीके से टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि 5 मजदूरों की हालत यहाँ पर गंभीर बताई जा रही है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा है। इसी के चलते जोशीमठ और ऋषिकेश में एम्स हॉस्पिटल को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि रेस्क्यू हो और रेस्क्यू के बाद मजदूरों को यहाँ पर पहुँचाया जा सके। जो दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं तमाम जो ज़िले हैं, जो ऑरेंज कलर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी है। और अभी भी, क्योंकि लाइव तस्वीरें हैं, किसी तरह से मौसम के साफ होने की उम्मीद नहीं है और उत्तराखंड के अधिकांश ज़िलों को आप देख सकते हैं वो ऑरेंज हैं। ऑरेंज का यही अर्थ है कि यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट लगातार जारी है, मौसम अभी खुलने वाला नहीं है और ये सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में, जो कि माणा में किया जा रहा है। हालांकि गनीमत इस बात की है कि सेना के जवान वहाँ पर मौजूद हैं और बीआरओ के भी जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनकी ओर से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। कई मजदूरों को बाहर निकाला गया है। एक खबर ये भी है कि 5 मजदूरों की हालत यहाँ पर गंभीर बताई जा रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य आपदा परिचालन केंद्र से लगातार अपडेट ले रहे हैं। हमारे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव बने हुए हैं। अरुण, ताज़ा अपडेट क्या और कुछ मिल पा रहा है? रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे आगे बढ़ रहा है? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और अभी तक लगातार जो है टीमों के द्वारा जो टीमें वहां पर तैनात हैं उनके द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अब जो है बिल्कुल अलर्ट मोड पर हैं और लगातार पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ली जा रही है। सभी उच्च स्तरीय अधिकारियों की के साथ बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चल रही है और पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री ले रहे हैं और पल पल नज़र जो है बनाए हुए हैं। यानी कि अगर किसी प्रकार की सभी टीमों को अलर्ट पर रखा गया, भारतीय सेना को भी अलर्ट की एक टुकड़ी को भी अलर्ट मोड पर रखा गया। अगर किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी होती है तो भारतीय सेना को भी इसमें तैनात किया जाएगा। हालांकि भारतीय सेना की के कुछ जवान भी वहां पर तैनात है, तो ऐसे में एसडीआरएफ की टीम हो या फिर एनडीआरएफ की टीम हो, अलग से एक एक टीम को सभी की जो है तैनात भी के अलर्ट मोड पर रखा गया, ताकि अगर रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी होती है तो उन टीमों को भी जो है वहाँ पर रवाना किया जा सके। तो इस तरीके से पूरा रेस्क्यू चल रहा है और आगे किस तरीके से और भी रेस्क्यू तेज गति पकड़ता है, ये तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। अच्छा अरुण, यहाँ पर जिन मजदूरों को बाहर निकाला गया उनकी किस तरीके की हालत बताई जा रही है? जी भी बिल्कुल, देखिए कुछ मजदूर उसमें बिल्कुल सुरक्षित हैं और तो कुछ करीब 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, तो कुछ 3 मजदूर जो है वो सामान्य घायल बताए जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो घायल हुए हैं उन्हें भी उनका उपचार भी चल रहा है और ऐसे में ऋषिकेश एम्स हो या फिर स्वास्थ्य विभाग, इन सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि इस प्रकार की अगर किसी को ज़्यादा चोटें आती हैं, कोई गंभीर रूप से घायल होता है तो तुरंत जो है हेली सेवा के माध्यम से उन्हें वहाँ अस्पताल में जो है वो पहुँचाया जा सके। ठीक है अरुण, आप नजर बनाए रखिएगा। अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहे और देखते रहे चैनल 24/7। नमस्कार।